कहा जाता है कि जो पत्ता गोभी का कीड़ा है वो दिमाग में घुस सकता है। पत्ता गोभी खाने से, स्पिनच खाने से ये कीड़े जो उसके ऊपर कीड़े दिखते हैं वो कीड़े हमें दिक्कत नहीं करते। बेसिकली जो उसके ऊपर एग्स हैं, जिन कीड़ों की हम बात कर रहे थे, ये वो वाली उन कीड़ों के एग्स हैं जो कि हम लोग खाते हैं। अगर हम इनको अनवॉश्ड खाएंगे, हाँ, अगर अनकुक्ड खाएंगे। अनकुक्ड खाएंगे, अच्छे से पका नहीं हुआ, अगर वो उनके एग्स अंदर जाएंगे, वही एग्स बड़े होके कीड़े बनेंगे तो वो हमें दिक्कत करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है क्या ये पेट में कीड़े की प्रॉब्लम? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है। आजकल काफ़ी कॉमन है, हम वॉशरूम में जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं लोग। हाँ। वहाँ पे वॉशरूम में हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल साइड में रखा, हाथ धोए, सेम मोबाइल हम वापस लेके आए तो ऑब्वियसली उसमें एग्स रहेंगे, तो वापस वो कीड़े हो सकते हैं। और फिर वो फोन आप हाथ से छुएंगे, वो दूसरे लोगों जाएगा से टच अंदर, करेंगे। वही फ़ोन से, वही हाथों पे हमारे एग्स है, वही हाथ से हम खाना खाएंगे। अलग अलग टाइप के कीड़े भी होते हैं क्या, और वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट भी होते हैं? जी। मेगा इसमें बहुत तरह की टाइप्स हैं, जिसमें कि टाइप होती है एक राउंड वॉर्म्स, जिसको अस्केरियासिस बोलते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनके मुंह से कीड़ा निकल के आ हाँ, गया। तो वो राउंड वॉर्म्स होते हैं, अस्केरियासिस होती है। कुछ कीड़े होते हैं जो बच्चों की मोशन पोटी के अंदर होते हैं, वो धागे की तरह होते हैं, उसको थ्रेड वॉर्म बोलती है। कुछ कीड़े होते हैं जो कि हमारे पैरों से अंदर मिट्टी से पैरों से अंदर जाते हैं, सो वो अंसाइलोस्टोमा होते हैं, हुक वॉर्म होती है। बताइएगा कि क्या ये लक्षण इस तरीके से समझे जा सकते हैं कि शायद पेट में कीड़े तो नहीं लगे हैं? कुछ कीड़े हैं जो कि हमारे आंतों के अंदर हमारे खून ब्लीडिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। कुछ कीड़े हैं, अगर वो कम क्वांटिटी में हैं अगर, तो वो हमारे मोशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाना, जैसे दस्त लग जाना, पेट में गैस का फील होना। अगर ये इन कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कब्ज को भी करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर एनस में खुजली हो रही है बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली रात के समय में, तो क्या ये एक सिम्टम होता है? रात के समय क्या होता है, जो ये कीड़ा है ये बाहर आता है एनस में, और वहाँ पे ये अपने अंडों को छोड़ता है। जो ये अंडे होते हैं वो एक इन्फ्लामेशन वाला रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इचिंग होती है। तो उन्हें फिर किस चीज़ के लिए टेस्ट कराना चाहिए सो दैट वो डिटेक्ट कर पाए कि हाँ मेरे पेट में कीड़े तो नहीं लग गए? तो कीड़ों का टेस्ट करने के लिए हम स्टूल का टेस्ट करते हैं, मोश पोटे का टेस्ट करते हैं, जिसमें कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो देखे जाते हैं। तो उस टेस्ट में हम दूरबीन से हम देखते हैं कि वो हमारी जो स्टूल है, पोटी है, उसके अंदर ये कीड़ों के एग्स है या नहीं। अलग अलग जो कीड़े होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है? सब कीड़ों का ट्रीटमेंट एक ही है। तो और लोकेशन फिर कैसे होता है? पेट में ही रह सकते हैं कीड़े या अलग अलग ऑर्गन्स में भी रहते हैं? कीड़े जो होते हैं, जो अलग अलग प्रजाति के कीड़े हैं, वो हमारी आंतों से अलग अलग जगह पे भी जाते हैं। जैसे कि कुछ कीड़े लीवर में भी चले जाते हैं, कुछ कीड़े हमारे दिमाग में भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रजाति के कीड़े हमारे पेट के अंदर है। और अगर कीड़ा आंखों में चला जाए तो फिर क्या विजन लॉस भी हो विजन सकता लॉस है? हो सकता है, करवा सकता है। ऐसा भी हो सकता है? ये बॉडी के किसी भी अंग में जा सकता है। और अगर हार्ट में चला जाए तो अगर हार्ट की मसल के अंदर जाएंगे तो हार्ट जो है पंप नहीं कर पाएगा, मसल काम नहीं करी तो पंप नहीं होगा। उस पंप ना होने की वजह से जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, हार्ट का जो एक पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर फूड और वाटर के हाइजीन को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कंटामिनेशन का जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी में से एक बीमारी है स्टमक वर्म्स, यानी कि पेट में कीड़ों का लग जाना। अक्सर हमने ये बचपन में देखा सुना है कि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। कई बार जब आप बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जिसमें 2-3 तो ऐसे क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो हम सबको पता है, जैसे कि एनस में खुजली होना, दांतों का किटकिटाना या पेट में दर्द होना। लेकिन कब ये जो पेट के कीड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि ये आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करने लगते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और पेट में कीड़े लग जाए तो इसको खत्म करने के लिए या सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, डाइट में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, और 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि क्या पत्ता गोभी, स्पिनच, इस तरह की जो सब्जियां हैं उसके जो कीड़े होते हैं उसे खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते रहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास जिंदल, जो कि कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल जानकारी पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अगर हमें समझना हो कि पेट में कीड़े लग क्यों जाते हैं, कैसे लग जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मेगा कीड़े जो होते हैं हमारे पेट में, ये हमारा जो भी हम वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, अगर वो अनवॉश्ड हम खाते हैं या फिर हाँ अंडर कुक्ड जो कि अच्छे से पका हुआ खाना हम नहीं खाते हैं, तो उसके अंदर जो कीड़ों के एग्स हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के अंदर जाते हैं, वहीं पे वो बड़े होते हैं, उसी से ये कीड़े हमारे अंदर जाएंगे। तो साफ़ पानी, गंदा पानी, गंदा खाना, उसको खाने से या उसको पीने से ये कीड़े हमारे अंदर जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में बचपन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी। जी। ऐसा होता था कि जैसे कि बच्चे तो खेलते रहते हैं, तो मोस्टली ऐसी चीज़ों के साथ भी खेलते हैं जो ज़्यादातर गंदे होते हैं या हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते हैं, तो उनमें इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती थी। कीड़े अलग अलग तरह के होते हैं। पहले तो ये कीड़े जो हमारे अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनसे अलग हैं। कीड़े एक पैरासाइट्स हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ये हम अब्जॉर्ब नहीं होने देते, हमें नहीं लगने देते। और सेकंड ये है कि ये हमारा ब्लड लॉस करवाते रहते हैं। सो बेसिकली ये जो कीड़े हैं ये अलग अलग तरह से अंदर जाते हैं। ये हमारी चमड़ी से भी अंदर जा सकते हैं, अगर हम मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं तो ये हमारी चमड़ी के अंदर जाएंगे। दूसरा, ये खाना जो हम खाना खा रहे हैं, गंदा खाना या गंदा पानी, उससे भी अंदर जाते हैं। सो बचपन में ये ज़्यादा कॉमन क्यों है? बेसिकली बच्चों का जो बिहेवियर है तो वो मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, उनका जो हैंड हाइजीन नहीं होता, हाथ अच्छे से नहीं धोते। सो उनका खाना जो होता है वो ज़्यादा, उनका हाथ बार बार मुंह में लेके जाते हैं, उसी से ज़्यादा कॉमन इसलिए बच्चों में ये देखा जाता है। अलग अलग टाइप के कीड़े भी होते हैं क्या, और वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट भी होते हैं? जी। मेगा इसमें बहुत तरह की टाइप्स हैं, जिसमें कि टाइप होती है एक राउंड वॉर्म्स जिसको अस्केरियासिस बोलते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनके मुंह से कीड़ा निकल के आ गया, तो वो राउंड वॉर्म्स होते हैं, अस्केरियासिस होती है। कुछ कीड़े होते हैं जो बच्चों की मोशन पोटी के अंदर होते हैं, वो धागे की तरह होते हैं, उसको थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो कि हमारे पैरों से अंदर मिट्टी से पैरों से अंदर जाते हैं, सो वो अंसाइलोस्टोमा होते हैं, हुक वॉर्म होते हैं। तो ये अलग अलग प्रजाति के कीड़े हमारे अंदर होते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं इनके लक्षण अलग तरीके से दिखाई देते हैं या मोर और लेस सबके लक्षण सेम होते हैं? लक्षण इनके डिपेंड करता है कि ये कीड़े कितनी क्वांटिटी में हैं, ये कीड़े कहाँ पे हैं। सो अलग अलग कीड़े अलग अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कीड़े हैं जो कि हमारे आंतों के अंदर हमारे खून ब्लीडिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। कुछ कीड़े हैं अगर वो कम क्वांटिटी में हैं अगर, तो वो हमारे मोशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाना, जैसे दस्त लग जाना, पेट में गैस का फील होना। तो अगर ये इन कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कब्ज को भी करवा सकती है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं जी। वो। हम आपसे कुछ लक्षण जानने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये लक्षण इस तरीके से समझे जा सकते हैं कि शायद पेट में कीड़े तो नहीं लगे हैं। सबसे पहले, अगर एनस में खुजली हो रही है बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली रात के समय में, तो क्या ये एक सिम्टम होता है? ये एक टिपिकल हमारा एक कीड़ा है पिनवॉर्म। इसको पिनवॉर्म कीड़ा जो है ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, हमारी आंतों के अंदर जाता है। रात के समय क्या होता है, जो ये कीड़ा है ये बाहर आता है एनस में, और वहाँ पे ये अपने अंडों को छोड़ता है। जो ये अंडे होते हैं वो एक इन्फ्लामेशन वाला रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इचिंग होती है। सो वो इचिंग जब करते हैं, खुजलाते हैं, तो वो कीड़े जो उनके एग्स है वो हमारे नेल्स में आ जाते हैं। उसी नेल से फिर ये हम लोग अपने खा भी जाते हैं। तो वो सेम तो प्रोसेस सेम चलता रूट, रहता इसको है। हम ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं कि हमारे ही कीड़े हमारे अंदर फिर से पनपते रहते हैं। ओके। तो ये पिनवॉर्म जो है, ये आपने बताया कि इंटेस्टाइन में ज़्यादातर रहते हैं, तो अगर आंतों में रहते हैं तो ये वहाँ आंतों को खा भी रहे होते हैं क्या? नहीं, कीड़े एज पर से आंतों को नहीं खाते। कीड़े हमारी आंतों के अंदर जाएंगे तो ये आंत क्या है, आंत एक पाइप है। हमारी आंतों के अंदर जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने को ये हमारे ब्लड में नहीं आने देंगे, उनके साथ ही लड़ेंगे कि ये खाना जो हमें मिलना चाहिए ये खाना खुद खाएंगे। पहला सिम्टम। दूसरा, ये क्या करेंगे, ये अगर इंटेस्टाइन के अंदर साथ में चिपक जाते हैं, वहाँ पे ये ब्लड लॉस करवाएंगे, वहाँ से खून का बहाव वहाँ से होता रहता है। ऑल्दो ये खून बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं होता, सो बट हाँ
अगर लंबे टाइम तक ये कीड़े पड़े हुए हैं तो ये हीमोग्लोबिन भी कम करवा सकते हैं। अच्छा, तो अगर किसी में खून की कमी लंबे समय से रह रही है, वो अनीमिया के शिकार हैं, काफ़ी तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है? काफ़ी कॉमन कारण है ये भी हो जी। सकता है। एक और लक्षण होता है कि लोग दांतों को बहुत ज़्यादा किटकिटाते हैं, ऐसे रब करते हैं अपने एक दूसरे दांत को, तो क्या ये भी एक लक्षण माना जाता है कि पेट में कीड़े लगे हैं? ये साइंटिफिक अगर मैं एविडेंस से बात करूं तो सो इसको टीथ ब्रक्सटिज्म बोलते हैं। सो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है ये इसको स्लीप डिस्टरबेंस का एक कारण मानती है। बट अगर इसको इस तरह से समझे, बच्चों में जब ये कीड़े होते हैं, रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, रात को उसको एनस में खुजली हो रही है, तो स्लीप डिस्टरबेंसेस रहेगी, तो ये बोला जाता है कि ये कीड़े की वजह से ये हो सकता है। बट एज मॉडर्न मेडिसिन ये या तो गम अलाइनमेंट नहीं है बच्चों की, या स्लीप डिस्टरबेंसेस हो रही है, डीप स्लीप में नहीं है वो, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा है। अच्छा, पेट में अगर दर्द रह रहा है, पेट फूला-फूला लग रहा है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है? ये ज़रूर कीड़ों की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से हमें पेट में दर्द हो सकता है, गैस फील हो सकती है, पेट भारी हो सकता है, कुछ लोगों को दस्त लग सकते हैं और कुछ लोगों को कब्ज़ भी हो सकती है, और कुछ लोग जो माइनर सिम्पटम है हमारे, वो हीमोग्लोबिन का, जैसे हमने अभी बात की, खून कम की कमी। होना, उस खून को कम लेके भी आ सकते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण किसी एक इंसान में दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें फिर किस चीज़ के लिए टेस्ट कराना चाहिए सो दैट वो डिटेक्ट कर पाएँ कि हाँ, मेरे पेट में कीड़े तो नहीं लग गए हैं? अगर कोई भी सिम्पटम, हमें हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, कोई भी अगर छोटी इन्फेक्शन है वो जनरली हमारी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। अगर वो चीज़ कोई हमारी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, जैसे कि दस्त हमारे 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रही है, गैस हमारी 2 वीक से ऊपर चल रही है, नहीं ठीक हो रही, तो हमें ज़रूर कीड़ों के टेस्ट के लिए करना चाहिए। अगर किसी को बच्चों की पोटी के अंदर धागे की तरह कीड़े दिख रहे हैं, या फिर रात को उनको एनस पे उनको खुजली हो रही है, तो कीड़ों के लिए टेस्ट करना चाहिए। तो कीड़ों का टेस्ट करने के लिए हम स्टूल का टेस्ट करते हैं, मोस्ट पोटी का टेस्ट करते हैं, जिसमें कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो देखे जाते हैं। अच्छा, तो ये किसी भी टाइप के कीड़े होते हैं तो सबको चेक करने के लिए स्टूल टेस्ट ही किया जाता है? सब तरह के कीड़ों के लिए हम स्टूल टेस्ट ही करते हैं, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी। कैसे होता है ये टेस्ट? ये बेसिकली जो पेशेंट जो है वो अपना एक सैंपल जो है, मोशन का जो फर्स्ट स्टूल सैंपल है, वो एक लैब में देगा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। तो उस टेस्ट में हम दूरबीन से हम देखते हैं कि वो हमारी जो स्टूल है, पोटी है, उसके अंदर ये कीड़ों के एग्स है या नहीं। तो अलग अलग कीड़ों के जो एग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। उन एग्स को देख के हम बताते हैं कि किस तरह का ये कीड़ा पेट में है। तो जो स्टूल टेस्ट लिया जाता है, तो जैसे कहा जाता है कि अगर आप डायबिटीज़ का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो रात भर का यूरिन होल्ड करके जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें ना खाइए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है कि कुछ खाना पीना अवॉइड करना है? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ओके। नॉर्मल जो आप अपना स्टूल टेस्ट है वो करवा जी। सकते हैं। रिपोर्ट्स कब तक आ जाती हैं इसके? रिपोर्ट जनरली 1 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। अगर आपने सुबह टेस्ट दिया तो कुछ लैब्स इवनिंग तक शाम रिपोर्ट तक दे दे। देते हैं। और फिर रिपोर्ट्स में हम क्या पैरामीटर्स देखें जिससे देख के समझ सकते हैं? इसमें बेसिक स्टूल के अंदर हमें ओवा या सिस्ट या उनके एग्स जो होते हैं कीड़ों के, वो देखे जाते हैं। अच्छा, अगर वो प्रेजेंट है, वो डिफरेंट कीड़ों के, तो उसको देख के हम ट्रीटमेंट उसका शुरू करते हैं। तो अलग-अलग जो कीड़े होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी अलग-अलग तरीके से होता है? सब कीड़ों का ट्रीटमेंट एक ही है, अल्बेंडाजोल दवाई है जो? दवाई। जी। तो ये जो दवाई है, अगर जैसे कुछ लोग खुद से भी लेने लगते होंगे, आई एम श्योर, खुद से लेना एडवाइजेबल है या हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए? हमारे देश में, इंडिया में कीड़ों की जो प्रिवेलेंस है, कीड़ों की संख्या है, काफ़ी ज़्यादा है। सो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, इवन अडल्ट भी, जो हमारे जो अडल्ट एज है, इवन ओल्ड एज जो भी हैं, उनमें भी ये उसी मात्रा में ही पाए जाते हैं। ऑल्दो बच्चों में ज़्यादा हैं अगर हम कंपेयर करते हैं अडल्ट में। सो अगर बच्चों में ये कीड़े रहेंगे तो ये ऑब्वियसली हमारी जो बच्चों की ग्रोथ है उसको भी कम करेंगे, उनका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा। सो इनकी जो मेडिसिन है, बेसिकली अभी हमारा जो प्रोग्राम है, इंडिया का प्रोग्राम है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कि 10 फरवरी वाले दिन बनाया जाता है। अच्छा। तो इसमें जितने भी स्कूल्स हैं, तो जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू या फिर स्कूल टीचर के थ्रू सब उन बच्चों को ये दवाई स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट ये बांटी जाती है। ओके। जी। तो ये खिलाई जाती है दवाई। जी। तो ये दवाई अगर नॉर्मल इंसान भी चाहे तो क्या साल में एक बार ले सकता है सो दैट
पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम से बचा रहे? आइडियली लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है ज़्यादा है, इसका। करेक्ट है। तो आपने जो हमें अलग-अलग सिम्पटम्स बताएँ, तो ये जो लक्षण हैं, ये बच्चों में, एडल्ट्स में और बूढ़े लोगों में, तीनों में सेम होते हैं या अलग-अलग होते हैं? लक्षण ज़्यादातर सेम रहती है। सो वो लक्षण अलग किसी को कोई पेट दर्द लेके आ सकता है, कोई गैस लेके आ सकता है, कोई कब्ज़ लेके आ सकता है, कोई दस्त लेके आ सकता है, कोई अपनी रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन का कम होना उसको लेके आ सकता है। ठीक है। डॉक्टर, इसमें आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि साइज़ पर भी डिपेंड करता है और लोकेशन पर भी डिपेंड करता जी। है। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं पेट में जो कीड़े हैं और लोकेशन भी ऐसी जगह है, तो क्या फिर उसके लक्षण अलग तरीके से दिखाई देंगे और वो प्रेज़ेंट अलग तरीके से होता है? अगर कीड़ों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये क्या है, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंत के अंदर उसको ब्लॉकेज भी कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में ये हमारी आंतों को रुकावट भी कर सकते हैं। इतनी सीवियर हो सकता है? सर इवन सर्जरी भी पेशेंट को काफ़ी सारे पेशेंट जो आते हैं, जो आंत की रुकावट जिनकी होती है, जिनकी आंत रुक जाती है, तो उसमें जब सर्जरी करते हैं तो बहुत लोड, अच्छा खासा लोड कीड़ों का उसके अंदर निकलता है। ओके। जी। तो कितने कीड़े मतलब मिनिमम से मैक्सिमम साइज़ के हो सकते हैं? तो लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं। लाखों की? या इतने छोटे साइज़ में होते हैं तो वो? देखो, इंटेस्टाइन तो हमारी बहुत लंबी है। लंबी, हमारी हाँ। इंटेस्टाइन का जो लंबाई है वो अलग डिपेंड करते हैं, 6 से 8 मीटर तक वेरी करती है। तो वो इस इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े अगर पनपते रहेंगे, अगर हम उनका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो धीरे-धीरे अपनी संख्या ये बढ़ाएँगे। तो और लोकेशन फिर कैसे होता है? पेट में ही रह सकते हैं कीड़े या अलग-अलग ऑर्गन्स में भी रहते हैं? कीड़े जो होते हैं, जो अलग-अलग प्रजाति के कीड़े हैं, वो हमारी आंतों से अलग-अलग जगह पे भी जाते हैं। जैसे कि कुछ कीड़े लीवर में भी चले जाते हैं, कुछ कीड़े हमारे दिमाग में भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन-सी प्रजाति के कीड़े हमारे पेट के अंदर हैं। तो अगर कीड़े जो है वो पेट से निकल के लिवर में चले जाएँ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसमें वो लीवर के अंदर सिस्ट करवा देते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं। अगर ब्रेन में चले जाएँ तो वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो आजकल काफ़ी कॉमनली बात किया जाता है कि ब्रेन ईटिंग वर्म जिसकी बात करते हैं, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी ये करवा सकते हैं। और इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अगर ये वो डिपेंड करता है कि कौन से अंग को ये इन्वॉल्व कर रहा है। अगर ब्रेन में इन्वॉल्व कर रहा है तो ये जो पेशेंट है वो दौरा लेके भी आ सकता है। माइग्रेन या मिर्गी का? मिर्गी का तो मिर्गी मिर्गी का, ओके। तो मिर्गी का दौरा लेके भी आ सकता है। कौन सी स्पेसिफिक ब्रेन में हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ पे इसने इन्वॉल्वमेंट किया है, तो उस पे डिपेंड करता है ये कीड़ा। और दूसरा, लीवर में अगर है तो ये जॉन्डिस भी करवा सकता है। अच्छा, तो ये जी। किडनी वगैरह और इन सब जगहों पर भी चला जाता ये है? बॉडी के किसी भी अंग में कीड़े जा सकते हैं। हार्ट, किडनी, लिवर, सब ब्रेन, सब सब जगह जगह? पे, हमारी आंतों के अंदर, हुँ। हमारे ब्लड के थ्रू, हर एक ऑर्गन के अंदर, हमारे सिर से लेके पैर तक ये कीड़े जा सकते हैं। ओके। जी। तो अगर कीड़े इस तरीके से बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि लक्षण दिखाई दे? कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं? ज़्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। किसी को जनरली क्या होता है कि कोई लक्षण होता नहीं है, वो बड़े सब्टल लक्षण होते हैं कि जी पेशेंट को गैस होगी, पेट दर्द होगा, वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, ये कीड़ा हो भी सकता है। सो हमें अपना दिमाग खुला रखना है कि ये कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है। तो अगर जैसे दिमाग में चला गया, एक बार प्लीज़ ये भी बताइएगा कि कीड़े अगर बॉडी ऑर्गन्स में फैल गए, तो उस हिसाब से उस बॉडी ऑर्गन को कैसे डैमेज कर सकते हैं? अगर पेट के कीड़े दिमाग में चले गए, तो फिर क्या डैमेज हो सकता है वहाँ पर? अगर ये ब्रेन के अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली ब्रेन का जो एक स्पेस है इसने घेर लिया, तो उस ब्रेन के जिस पार्ट को ये खराब करेगा, ब्रेन के उस पार्ट का जो फंक्शन है, ऑब्वियसली वो फंक्शन काम नहीं कर पाएगा। जैसे? तो जैसे कि सबसे पहले तो मिर्गी का दौरा आएगा। ब्रेन में कहीं पे भी कीड़ा है तो मिर्गी का दौरा करवा सकता है। तो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, अगर ये फ्रंटल लोब में है, जो आगे वाले दिमाग में है, पीछे वाले दिमाग में है, तो अगर ये ऊपर वाले दिमाग में है, तो हर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है। सो ये कुछ लोगों में ये आइज़ में भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। तो क्या मेमोरी का जाना, फोकस कम होना, बोलने समझने में दिक्कत, ये सब भी ये हो सकता है? सब हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है। और अगर कीड़ा आँखों में चला जाए तो फिर क्या विज़न लॉस भी हो विजन सकता है? लॉस हो सकता है, करवा सकता है। ऐसा भी हो सकता है? ये बॉडी के किसी भी अंग में जा जा सकता है। सकता है। और अगर हार्ट में चला जाए तो? तो हार्ट केसेस हैं काफ़ी सारे। हार्ट अटैक के? नहीं, इस हार्ट अटैक में कार्डियोमायोपैथीज़ होती है। ये बेसिकली जो हमारे हार्ट के अराउंड मांसपेशी है, तो कार्डियक मसल्स हैं, वहाँ पे चला जाता है। तो अगर हार्ट के मसल के अंदर जाएंगे तो हार्ट जो है पंप नहीं कर पाएगा, मसल काम नहीं करी तो पंप नहीं होगा। उस पंप ना होने की वजह से जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, हार्ट का जो एक पंपिंग कैपेसिटी है, वो कम हो सकती है। और उसकी वजह से
कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, कोई बीमारियां हो सकती है दिल से पंपिंग जुड़ी? नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जिसको कि हम हार्ट अटैक का नाम दे। हार्ट अटैक तो एक बेसिकली पंप नहीं होगा तो हार्ट हाँ। फेलियर जिसको हम बोल देते हैं, तो उसकी फॉर्म में भी जा सकता है। बाप रे, इतना मतलब सीवियर हो तो सकता है? ये कम सिम्टम से लेके बहुत ज़्यादा सिम्टम, ये कर सकता है। सभी तरह के सिम्टम कर सकता और है। अगर किडनी में चला जाए पेट का कीड़ा तो किडनी फिर? फेलियर भी कर सकता है। किडनी फेलियर? ये हम लोग जो ये बात कर रहे हैं लास्ट स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक तरह के कीड़े होते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, अकाइनोकोकस, ये उन तरह के कीड़े हैं जो कि अलग अलग अंगों में जाते हैं। जो कुछ कीड़े हैं जो कि हमारे अंगों में नहीं जाते, वो हमारी आंतों से हमारे लंग्स में जाएंगे, हमारे लंग फेफड़े में जाएंगे, फेफड़े से फिर से आंतों में आ जाएंगे, तो इनका एक साइकिल साइकिल रहता रहता है। है। तो साइकिल में हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें, फिर हमारा लंग्स, लंग से फिर इंटेस्टाइन। तो ओके। ये मोस्ट कॉमन साइकिल है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि हमारी आंतों से लंग्स के साथ साथ में बाकी अंगों में भी चले जाते हैं। चले जाते हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से उनके जी। सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। बोन में भी जा सकते हैं क्या, या बोन डैमेज भी कर सकते हैं कीड़े कुछ ये? केसेस देखे गए हैं, रेयर केसेस हैं, क्योंकि जहाँ पे बोन में भी देखा गया है, बट हाँ वो बहुत रेयर है। ओके। ऐसा कहा जाता है कि अगर कीड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं तो वो बहुत सीवियर ब्लड लॉस भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान भारी खून की कमी और अनीमिया के साथ भी आता है। तो होता है ऐसा कि खून की कमी भी करा सकते हैं जी। ये? अगर ये कीड़े लंबे टाइम तक हमारी आंतों के अंदर है, तो ये हमारा जो आयरन है, आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। दूसरा, ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड लॉस भी करवाएंगे। वो डिपेंड करता है किस तरह का कीड़ा है। तो वो कुछ कीड़े कम लॉस करवाते हैं, कुछ कीड़े हैं कि जो 0.2 टू 0.4 ml एक दिन में लॉस करवाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो कि 120 से 150 ml पर डे का ब्लड लॉस भी करवा सकते हैं। इतना भी? शिस्टोसोमियासिस नाम से एक कीड़ा होता है जो कि हमारी आंतों को भी इन्वॉल्व करता है और हमारी जो पेशाब की थैली है उसको भी इन्वॉल्व करता है। इवन अगर पेशाब की थैली को इन्वॉल्व करने वाला जो कीड़ा शिस्टोसोमियासिस, तो वो 120-150 ml तक का भी ब्लड लॉस एक दिन में करवाता है। तो ये तो बहुत सीवियर खून की जी। कमी हो सकती है इससे तो इसके तो और भी अलग सिम्टम्स फिर इंसान प्रेजेंट करके आता देखो, होगा। खून कम होगा तो पेशेंट को एक फटीग लगना, कमज़ोरी लगना, नींद नहीं आना, दिमाग फोगी रहना, ये सारे सिम्टम जो हीमोग्लोबिन कम कम होने के होने की वजह से सिम्टम्स हो होते सकता हैं, है। जल्दी थकावट हो जाना, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, जो इतने सारे कीड़े आपने हमें बताए, ये आपने ये भी कहा कि अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में भी फैल सकते हैं, तो इन सब का फिर ट्रीटमेंट क्या एक वही दवाई है? जी। अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं जिसमें कि मोस्ट कॉमन हम लोग जो यूज़ करते हैं अल्बेंडाजोल नाम से, वही दवाई यूज़ की जाती है। तो जो एल्बेंडाजोल दवाई है उसका कोर्स कितने दिन का होता है? जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सिंगल डोज बहुत होती है, बट 14 दिनों के बाद हम लोग रिपीट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का कीड़ा है। जैसे कि पिनवॉर्म की बात करते हैं, एंटेरोबियस, जो कि बच्चों में कॉमन होता है, जो कि हमारी एनस में खुजली करवाता है। तो उसमें हमने आज एक दवाई ली, आज एक डोज लिया, तो उसने जो इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े थे उसको तो मार दिए, बट जो उसके एग्स थे, एग्स तो भी पड़े हुए हैं। हाँ, तो फिर वो इसीलिए कीड़े में 2 बदलेंगे। वीक्स के बाद हम लोग उस दवाई को रिपीट किया जाता है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जिसमें कि हमें लगातार 3 दिन के लिए देनी पड़ती हैं। कुछ कीड़े ऐसे हैं जिसमें कि हमें 7 से 21 दिन तक दवाई देनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि उसने बॉडी के कौन-कौन से पार्ट को इन्वॉल्व किया है और उस कीड़ों का हमारे बॉडी के अंदर कितना लोड है। तो इन जो दवाइयाँ हैं इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ पर से इन दवाइयों का नहीं है। कुछ पेशेंट में माइल्ड हेडेक, डिज़ीनेस होना, ये कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, बट जनरली ओवरऑल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं है। लेकिन ये जो दवाई है, आपने कहा कि ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसको कीड़े किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से दी जाती है दवाई। तो हमेशा कीड़ों का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से ही होता है, या और भी कोई बड़े स्टेजेस पर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? पहला तो चीज़ है कि कीड़े होने नहीं देने हमें अपने, उसके लिए हम बात करेंगे। दूसरा है मेडिसिन, मेडिसिन्स की डोज़ हमने बात की कि हाँ जी, ये 1 दिन भी देनी पड़ सकती है, 2 दिन भी देनी पड़ सकती है। अगर ये कीड़े बहुत ज़्यादा लोड में हैं, अगर मान लो इसने हमारी आंतों को ब्लॉक कर दिया, तो आंतों को ब्लॉक किया तो आंतों के ब्लॉकेज को तो हमें खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना लोड में है और किस ऑर्गन के अंदर है ये। कौन सी सर्जरी की जाती है फिर? ये हमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर करेगा तो पेट खोल के जो मेरी आंतों को काट के आंतों को दोबारा जोड़ा जाता है। अच्छा। बेसिकली हमें जिस आंत में इसने ब्लॉकेज कर दिया, उस आंत की ब्लॉकेज को हमें रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ से हमने रिमूव करके उस आंत को वापस जोड़ देते हैं। और ये सर्जरी फिर कितने दिन की होती है? ये डिपेंड करता है, देखो कि एग्जैक्टली कौन सा इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व इन्वॉल्व है, है। ये उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन ये सर्जरी का नाम सुनते लोग थोड़ा घबरा नहीं जाते कि कीड़े लगने की वजह से सर्जरी तक की नौबत आ जा रही है? ये मैं कहा उस पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको पनपते देखा जाए तो हम अपनी गाड़ी की सर्विस भी 1 महीने में 1 बार तो करवा करवाते हैं, लेते हैं। हाँ। बट हम देखिए अपनी बॉडी की सर्विस तो हम नहीं नहीं करवाते, करवाते हैं। ना ही कोई टेस्ट करते हैं, ना ही हम अपने सिम्पटम पे ध्यान देते हैं। हम्म, जब तक ये गाड़ी रुक नहीं जाती, जब तक इसमें कोई सिम्पटम्स नहीं आते ज़्यादा, तब तक हम डॉक्टर की एडवाइस लेते ही नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लक्षणों को पहचानना। जी। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि दवाइयों का भी रोल ना आए या सर्जरी का भी रोल ना आए, अपनी लाइफ़स्टाइल में ही हम ऐसे क्या बदलाव करके ये प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पेट में कीड़े लगे ही ना? कुछ ऐसे टिप्स आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले है कि हैंड हाइजीन। जो कीड़े होते हैं जाते कैसे हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फर्स्ट थिंग हमें जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, वो अच्छे से धुला हुआ खाना होना चाहिए। क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो कवरिंग होती है उसके ऊपर इनके अंडे रहते हैं। तो एक तो है कि वॉश्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें यूज़ करने हैं, पहला चीज़। दूसरा पानी, हमारा जो पानी है वो ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए, कि एटलीस्ट उसको अगर पानी को अगर हम उबाल के पी रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल धो के लेने हैं, पानी को हमें साफ़ पानी लेना है। तीसरा, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना है। हाथों को धोना कैसे है, वो 20 सेकंड तक हैंड हाइजीन हमें मेंटेन करना है। लास्ट चीज़ है जो कि हम ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमारी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं, हम डेली शॉवर ले रहे हैं नहीं ले रहे, अपने लाइनन चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारी क्लीनिनेस कितनी है। दूसरा, हम अपने पैरों पे फुटवेयर चप्पल पहन रहे हैं नहीं पहन रहे, क्योंकि ये कीड़े हमारी स्किन के थ्रू भी जाते हैं। अच्छा, स्किन के जी। थ्रू भी जा सकते जी। हैं, जो आपने जो बताया है। हुकवर्म नाम का जो हुकवर्म, कीड़ा होता है वो हमारी स्किन के थ्रू जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को एटलीस्ट चप्पल पहन के ही, उनको मिट्टी में घूम रहे हैं तो चप्पल पहन के ही उनको घुमाना चाहिए। डॉक्टर, कुछ ना फूड से रिलेटेड कॉमन मिथ्स हैं, आप प्लीज़ बताइएगा इस बात में सच्चाई है कि नहीं? कहा जाता है कि जो पत्ता गोभी का कीड़ा है वो दिमाग में घुस सकता है, सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल गलत है। पत्ता गोभी का जो कीड़ा होता है वो कैटरपिलर का कीड़ा लार्वा होता है। अच्छा। सो और जो स्पिनच की भी बात करते हैं, स्पिनच के ऊपर जो होता है वो लीफ माइनर होता है। ये जनरली ये वेजिटेबल को खाते हैं। तो इनकी गलती से अगर ये वाला कीड़ा हमारे अंदर चला भी जाता है तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा, अंदर जाके ये मर जाएगा। जो ये इतना मिथ चला आ रहा है कि पत्ता गोभी खाने से, स्पिनच खाने से ये कीड़े, जो उसके ऊपर कीड़े दिखते हैं वो कीड़े हमें दिक्कत नहीं करते। बेसिकली जो उसके ऊपर एग्स हैं, जिन कीड़ों की हम बात कर रहे थे, ये वो वाली उन कीड़ों के एग्स हैं जो कि हम लोग खाते हैं। अगर हम इनको अनवॉश्ड खाएंगे, हाँ, अगर अनकुक्ड खाएंगे। अनकुक्ड खाएंगे, अच्छे से पका नहीं हुआ, अगर वो उनके एग्स अंदर जाएंगे, वही एग्स बड़े होके कीड़े बनेंगे तो वो हमें दिक्कत करेंगे। ना कि जो कीड़े हमें दिखते हैं, कैटरपिलर वाले कीड़े, लीफ माइनर्स जो दिखते हैं, वो हमें नहीं। कोई दिक्कत नहीं करते। नहीं करेंगे। जी। तो ये जो अंदर होते हैं, जो आपने कहा सब्जियों के अंदर पाए जाते कीड़े, वो दिक्कत कर सकते हैं, ऊपरी हिस्से वाले नहीं। तो वो भी सब्जियों के अंदर भी कीड़ा नहीं जाता हमारे अंदर, हाँ, उनके एग्स जाते हैं। एग्स एग्स तो जाता हमें है। दिखेंगे ही नहीं। हाँ, नेकेड आई से तो हम देख ही जी। नहीं सकते हैं। ऐसे ही बोला जाता है जो बीज वाली सब्जियां होती है, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, वो भी जब कीड़े लग जाते हैं तो अगर उसको भी हम वैसे खाते हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो तो सकती देखा है। जाए को हमें अवॉइड करना है अगर उसके अंदर कीड़ा आ जाए। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से कुक करके खाना है, अच्छे से वॉश करना है पहले, फिर उसको कुकिंग अच्छे से करनी है, ताकि अगर उसके अंदर जो एग्स हैं वो मर जाए, ना कि वो कीड़ा हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा। ये जो सब्जियों के अंदर कीड़े होते हैं, ये सब्जियों को ही इन्वॉल्व करते हैं। ये हमारे ह्यूमंस के अंदर जाके, हमारी आंतों के अंदर जाके, ये कीड़े हमारे ब्लड में नहीं जाते। उनके जो जो नौ जो जो कीड़ों की हम बात कर रहे हैं वो अलग कीड़े हैं जो हमारे ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं, ना कि ये सब्जियों वाले कीड़े। ठीक है। अच्छा, जैसे कई बार चावल में भी हमें इस तरह के कीड़े दिखाई देते हैं, जो धुले हुए चावल नहीं होते हैं, पॉलिश चावल नहीं होते, जो ज़्यादातर उनमें रॉ या अनपॉलिश्ड है, वो भी कीड़े नुकसान कर सकते हैं क्या अगर गलती से खा लिए जाए तो? तो मैं कहा नुकसान, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे, कौन सा कीड़ा किस तरह का इन्फ्लेमेशन करेगा, किस तरह का रिएक्शन करेगा, वो अलग अलग बंदों की अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है। सो आइडियली अवॉइड करना है, बट एज पर से हम वो कीड़े एक तरह से हमें नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो इन्फेस्टेशन है, वो फ्रूट्स की इन्फेस्टेशन है, वो चावल की इन्फेस्टेशन है।
ओके, तो अच्छे से जितना हो सके हमें सब्जियों को धो करके जी। और अच्छे से पका करके खाना चाहिए, तो कीड़ों की प्रॉब्लम बहुत हद तक सही हो सकती है। लेकिन जैसे हम फिर से ट्रीटमेंट पर ही आते हैं, आपने कहा कि इन सब का एक ही इलाज होता है अर्ली स्टेज पर, वो है जो गोली आपने हमें बताई जी। वो। लेकिन अगर लोग खुद से ही उस गोली को खाने लगे, आपने कहा कि वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि हम कितने दिन का कोर्स देंगे, बट अगर लोग खुद से ही खाने लगे तो, और उनको पता नहीं है वो कितने दिन से भी खा रहे हैं या 1-2 गोली खा करके छोड़ दी, तो ये दिक्कत कर सकते हैं? सो एज पर से गोली का कोई दिक्कत नहीं है। साल में 1 या 2 बार हम लोग डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि लोड हमारे अगर देश में देखा जाए बहुत ज़्यादा है। सो जब भी ये हम दवाई ले रहे हैं कीड़ों की, तो पूरी फुल फैमिली को ही दवाई लेनी होती है। हाँ। एक आज मैंने दवाई ली, बट मेरी बाकी फैमिली के अंदर तो पड़े हुए हैं, वो वापस मुझे उनसे फिर से हो जाएगा। तो पूरे हाउस होल्ड में, पूरी फैमिली में एक साथ डिवॉर्मिंग करनी होती है। आपने डॉक्टर जैसे कहा कि हमें अगर डिवॉर्मिंग करनी है तो सिर्फ खुद की नहीं, पूरे परिवार की करनी होती है, अदरवाइज उनसे भी फैल सकता है। जी। कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है क्या ये पेट में कीड़े की प्रॉब्लम? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है, नॉट ऐसा नहीं किसी को टच करने से फैल रहा है। बेसिकली किसी के अंदर अगर कीड़े हैं तो उसके एग्स जो हैं वो उनके जो मल है उसके अंदर जाएंगे। सो वो मल अगर आजकल काफ़ी कॉमन है, हम वॉशरूम में जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं लोग, वहाँ पे वॉशरूम में हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल साइड में रखा, हाथ धोए, सेम मोबाइल हम वापस लेके आए, तो ऑब्वियसली उसमें एग्स रहेंगे, तो वापस वो कीड़े हो सकते हैं। और फिर So, वो फोन जी। आप हाथ से छुएंगे, वो दूसरे लोगों जाएगा से टच अंदर, करेंगे। वही फ़ोन से, वही हाथों पे हमारे एग्स है, वही हाथ से हम खाना खाएँगे। ठीक है, तो ये आपने मतलब आपके हिसाब से वॉशरूम में जो लोग फ़ोन लेकर के जाते हैं उनको नहीं ले जाना चाहिए? ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक तो कीड़ों का तो दिक्कत करेगा भी, ये आगे अभी काफ़ी कॉमनली मैं आजकल देख रहा हूँ ओपीडी में पेशेंट आते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, कि सर प्रेशर नहीं बनता। आपका ध्यान मोबाइल के फ़ोन ऊपर है, में। आपका ध्यान प्रेशर के ऊपर है ही नहीं, तो कीड़ों का दिक्कत तो करेगा ही करेगा। कब्ज़ का दिक्कत भी जो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है, तो वो भी एक कारण है उसके अंदर। एक स्टडी आई थी कि आपके बाथरूम में जितने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उससे 10,000 गुना बैक्टीरिया आपके सिर्फ मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। जी। क्योंकि आप उसको लेकर के जाते हो और फिर कैरी करते हैं हर जगह, ठीक है। फूड में अगर बात करते हैं तो कई लोगों को नॉनवेज खानों से भी रहता है कि जो नॉनवेज खाने होते हैं, स्पेशली चिकन हो गए, एग्स हो गए, मीट हो गया, उसमें भी कीड़े पाए जाते हैं। तो ऐसा होता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए फिर उस हिसाब से? सो अगर हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को कंपेयर करें, तो ये फूड पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का फूड हम लोग ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको हमने वॉश किया, या कुक नहीं किया अच्छे से या नहीं किया। अगर हम नॉन वेज में एक स्पेसिफिक तरह का कीड़ा मिलता है, जैसे कि बीफ हो गया, पोर्क हो गया। सो इसके अंदर टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, अकाइनोकोकस, इस तरह के जो कीड़े हैं जो कि रहते हैं। तो ये वाले कीड़े अगर हम कंपेयर करें, ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन में ये ज़्यादा मिलेंगे। अगर वो भी तब मिलेंगे अगर वो अनकुक्ड मीट ले रहे हैं, तो अच्छे से पका हुआ मीट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो मांसपेशी के अंदर वो एम्ब्रियोनेटर जो अंडा है, जो एग है, वो रहता है। वही एग हमारे अंदर जाएगा, फिर उसी से वो लार्वा और कीड़ा फिर आगे बनेगा। अगर वेजिटेरियन की बात करें तो ऑब्वियसली वो इंसिडेंस दोनों का सेम है, क्योंकि वो सॉइल से भी जा रहे हैं, वो हमारे खाने पीने से भी जा रहे हैं। कुछ ना घरेलू नुस्खे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं पेट में कीड़ों का खात्मा करने के लिए। सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आपको पेट में कीड़े हैं तो आप कच्चा लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। इससे कुछ होता है फ़ायदा? सो कुछ फूड देखे गए हैं, जो कुछ खाना जो हमारे देखे गए जिनका एंटी पैरासिटिक इफेक्ट होता है, जो कि कीड़ों के अगेंस्ट जो लड़ते हैं, जैसे कि हमारे कि लहसुन हो गया, हमारा अनियन हो गया, प्याज हो गया, सेकंड पपाया की सीड्स हो गए, हमारे कद्दू के सीड्स हो गए, एंड कोकोनट वाटर हो गया। तो ये सारे एंटी पैरासिटिक बोले जाते हैं, बट ये डिपेंड करता, कुछ हमें इनका ध्यान भी रखना है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप पपाया नहीं खा सकते हो। सेकंड, जो पेशेंट खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें लहसुन दिक्कत करेगा। तो इसलिए नीम, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नीम लेने से कीड़े जो होते हैं कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और नीम के कुछ फ़ायदे देखे गए हैं, बट जो डायबिटिक पेशेंट है, जो ऑलरेडी शुगर कम करने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें ये शुगर भी कम करवा सकता है। तो हमें ये ध्यान भी देना है, अगर हम ये सब चीज़ें ले भी रहे हैं तो हम कोई मेडिकेशन पे है या नहीं, हम कोई सर्जरी करवाने तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें 2 हफ्ता पहले बंद करनी होंगी। अच्छा, उसके बाद इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने सही बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नीम के पत्तों का इस्तेमाल करने लगते हैं,
पपाया सीड्स, पंपकिन सीड्स, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करने लगते हैं। तो आपके हिसाब से अगर घरेलू नुस्खों में ही कोई ऐसा है जो सच में इफ़ेक्टिव होता है, जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नो डाउट मेगा, ये सारे जितने भी फूड्स की हमने बात की, ये इफ़ेक्टिव होते हैं, फ़ायदा देते हैं, बट हर चीज़ की क्वांटिटी मैटर करती है। हुँ। क्वांटिटी से ज़्यादा लेंगे नुकसान देगी। हमने जैसे खानों की बात की, लेकिन क्या ये कीड़े पेट से भी फैल सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग अपने घरों में कुत्ता और बिल्ली पालते हैं, तो उनसे भी चांसेस होते हैं कि पेट में कीड़े लगने के? जी, जो हमारे कॉमन पेट्स हैं जैसे कि कुत्ता और बिल्ली, तो इनका जो अगर कीड़े इनके पेट में भी कीड़े होते हैं, तो इनके अंदर कीड़े अगर होंगे तो वो उनके जो एग्स हैं कीड़ों के, तो इनके मल में जाएँगे, वही मल हमारी मिट्टी में है। तो अगर हम उसके ऊपर चलेंगे तो हमारे अंदर पैरों से ये कीड़े जा सकते हैं। दूसरा, अगर पेट्स को छुएंगे हम लोग, उसके बाद हमने हैंड वॉश नहीं किए, तो हमारे हाथों के ऊपर भी एग्स लगेंगे, तो उससे हमारे मुँह के रास्ते से हमारे अंदर जा सकते हैं। तो इससे जो हमारे कॉमन पेट्स हैं इनसे कीड़े फैलते हैं। तो ऐसे में जो लोग खुले में भी खाते हैं, अनहाइजीनिक जगहों पर खाते हैं या स्ट्रीट फूड का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं पेट में कीड़े लगने के? जी, जो हम खुले में जब खाना खाते हैं, तो जो मक्खियाँ होती हैं, वो किसी मल पे बैठी, उस मल से हमारे खाने पे बैठी, तो इन मक्खियों के पैरों पे एग्स चिपक जाते हैं, तो वही एग्स हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा, जो हम बाहर खा रहे हैं, उसके अंदर वो जो उन्होंने खाना है, जो भी हमें दे रहे हैं, वो कितना अच्छे से धोया, उसके अंदर जो पानी उन्होंने यूज़ किया, वो किस तरह का पानी यूज़ किया, सो वो फ़िल्टर्ड वाटर है या नहीं है, तो उन सब पे डिपेंड करता है, तो इनसे कीड़े होने की संभावना रहेगी। डॉक्टर, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट में कीड़े लग जाते हैं तो उससे क्या माँ और बच्चे में और प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी, सो प्रेगनेंसी के अंदर हर प्रेग्नेंट फीमेल जो भी है, तो उसके अंदर कीड़ों की दवाई की एक डोज़ हमेशा दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है, अगर माँ के अंदर वो कीड़े रहेंगे तो उसकी उनकी इंटेस्टाइन के अंदर पहले तो जो पेट के सिम्पटम करेंगे, प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक हार्मोनल स्टेट है, उसके अंदर वैसे भी पेट की दिक्कतें आती है, तो ये कीड़े उन पेट की दिक्कतों को बढ़ा देंगे, पहला चीज़। दूसरा, ये माँ के अंदर आयरन की कमी कर देंगे। सो ब्लड तो माँ के अंदर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो खून बच्चे को भी जाना है। सो इसीलिए ये कि अगर खून कम होगा माँ के अंदर, तो बच्चे के वज़न पे भी असर पड़ता है। जो बच्चा आगे पैदा होगा वो उसके वज़न पे भी डिपेंड पड़ता है। एंड सेकंड थिंग, अबॉर्शन भी होने के चांसेस रहते ही हैं, अगर खून की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाए। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा डिवॉर्मिंग की जाती है। तो डीवॉर्मिंग के दौरान कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं जो हीलिंग प्रोसेस में मदद करती हैं या उस चीज़ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, तो हम ज़रूर खाएँ? जी, सो जब भी हम कीड़ों की दवाई लेते हैं, तो हमें ऐसे फूड नहीं लेने जो कि हमारी इंटेस्टाइन को, हमारी आंतों को ख़राब करते हैं, जैसे कि हमें शुगरी फूड्स हो गया, वो ज़्यादा नहीं लेने हैं। दूसरा, हमें फाइबर रिच फूड लेना है। अगर फाइबर रिच फूड लेंगे तो उससे हमारी जो गट है वो क्लीनिंग होगी, अच्छे से क्लीनिंग होएगी, हमारा जो मोशन है वो अच्छे से साफ़ होगा। सो हाई फाइबर डाइट हमें ज़्यादा लेनी है, हमें शुगरी डाइट नहीं लेनी है, हमें जो रिफाइंड शुगर्स हैं जैसे कि सिंपल कार्ब्स हो गए, वो भी हमें कम रखनी है। तीसरा, जो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें जो कि है, तो ऑब्वियसली वो अपनी तरह से वो गैस बना सकती है, तो वो जो सिम्पटम्स हैं कीड़ों की वजह से वो बढ़ जाएंगे। करेक्ट है, ओके। तो हम चाहते हैं डॉक्टर कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को सिम्टम्स ज़रूर बता दें कि रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस क्या है। अगर आपको लग रहा है कि पेट में कीड़े लगे हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें और क्या ऐसे टिप्स अपनाएं कि हमें पेट में कीड़े लगने की दिक्कत कभी हो ही ना। उसके बेसिस पे हम अपना स्टूल टेस्ट करवाएंगे, तो टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहाँ आपके सिम्टम के डिपेंड करता है, तो फिर हम अपनी डिवॉर्मिंग करेंगे। जो 5 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला है हैंड हाइजीन। अब हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। 20 सेकंड तक धोना कैसे है, जो हमारे ये हाथ है, यहाँ पे साबुन लगाने के बाद हमें इन फिंगर्स को भी धोना है, हमारे जो थम्स हैं, अंगूठा है, उसको भी धोना है, पीछे बैक से भी उनको धोना है, एंड जो हमारी कलाई है इसको भी अच्छे से धोना है। तो ये 20 सेकंड का रूल जो हमें अपनाना चाहिए हमारी हैंड वॉशिंग में। सेकंड थिंग जो हमें यूज़ करनी है, हमें डेली नहाना है, हमारे गारमेंट्स जो हैं वो हमें डेली चेंज करने हैं। तीसरा चीज़ जो है, हमें अपनी जो लाइनन्स हैं, जो हमारी बेड शीट्स हैं, जो हमारे कपड़े हैं, वो हमें डेली चेंज करने हैं। चौथा जो चीज़ मैं बताऊँगा, हमें सेफ़ वाटर से जो हमारा खाना हम बना रहे हैं, पानी हमें साफ़ यूज़ करना है। हमारी जो वेजिटेबल है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वो हमें साफ़ सुथरे खाने हैं धोने के बाद, और अच्छे से पका के हमें लेनी है।
पांचवा चीज़ जो है, जो अगर हमारे घर में पेट्स हैं उनकी भी रेगुलर डिवॉर्मिंग हमें करनी है, और उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं उनका जो लिटर बॉक्स होता है उसको भी अच्छे से हमें साफ़ करना है। परफेक्ट। तो अगर यही 4-5 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक पेट में कीड़े लगने की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और एक जो आपने हमें दवाई का नाम बताया, वो अगर साल में एक बार सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो डीवॉर्मिंग करा लें तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। करेक्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सभी चीज़ों के बारे में हमें बताया, समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए NVT लाइव। थैंक यू।